मैंने कहीं पढ़ा था कि अक्सर प्रेम में सब कुछ त्यागने वाले अंत में प्रेम को त्याग देते हैं। ये बड़ी अच्छी लाइन लगी मुझे। जिसने सब कुछ त्यागा हो, पढ़ाई, घरवाले, दोस्त, अपने किसी को इम्पोर्टेंस देने के लिए, और अंत में फिर वो उसे ही छोड़ देता है कि तुम्हें कुछ चीज़ की मेरी कदर नहीं है और ना ही मेरे कोई त्याग की कदर है, तो मैं ना तुम्हें ही त्यागता हूँ, छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें। और यार, क्यों बनना कमज़ोर? क्यों बताऊँ मैं किसी को अपनी कमज़ोर कड़ी? मैं क्यों शेयर करूँ अपनी बातें? हाँ, कुछ बातें शेयर करने से हल्का फ़ील होता है, पता है, पर वही कुछ बातें आप किसी को शेयर करते हो, बाद में वो आपके लिए वो एक ऐसी घड़ी ला देती हैं, जहाँ पर आपको उन्हीं बातों की टेंशन होती है कि यार मैंने क्यों उसे बताई थी? व्हाट व्हाय? शेयर करो, अच्छी बात है, बट ऐसी कोई अपनी बात शेयर मत करो, जिससे आपको आने वाली फ्यूचर में आपको ही प्रॉब्लम हो। आपने बहुत कुछ बता रखा है, मगर थोड़ा कम अपने बारे में तुम खुद को बताया करो। और यार, मेरा सवाल है भाई, अक्सर हमें अब किसी से उम्मीद ही क्यों रहती है कि हमसे कोई प्यार करे, वो मेरे को प्यार करेगी, वो करती है, शायद उसे है। ये हमारा अपने आप से सवाल रहता है। कभी यार ये भी कुछ मतलब सोच लिया करो यार कि कोई नहीं, मैं करता हूँ बहुत है, बस। अब वो करे ना करे उसकी मर्जी है, मैं करता हूँ, मेरे लिए बढ़िया है। और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं मैं तुम्हें करता हूँ प्यार। अगर मैं बताऊंगा तो फिर कोई ना कोई नई प्रॉब्लम। अब वैसे यार मैं तुम्हें बताऊं ना, सच्चा प्यार ना, मतलब मेरी नज़र से सच्चा प्यार क्या है? मेरी नज़र से सच्चा प्यार ये है भाई, जब तक तुम किसी से प्यार करते हो अकेले करते रहो, एक तरफा करते रहो, क्योंकि जब आप सामने वाले को बता देते हो कि जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे प्यार करता हूँ, जब भी आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, अगर सामने वाले ने हाँ कर दिया, तो मैं 99% बोलता हूँ कि यार फिर आपके मन में डाउट, शक पैदा होता है। आप आप कहते हो कि बस भाई, अब किसी और से बातें नहीं, आई एम इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड यू इम्पोर्टेंट फॉर मी। या सस्ती इंग्लिश है, पर कोई ना, चला लेंगे तो चलेगी यहाँ तक। और दोस्तों भाई, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत कुछ का मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ बदलने वाला है। अब इंतज़ार है किसी के बदलने का। जो बदल चुका है वो मैंने देख लिया, अब शायद वो मुझे बदलता हुआ देखे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि अब मैं बदलूँगा। अब ऐसे नहीं कि मैं कोई नागिन या नाग हूँ जो कि शरीर को बदल दूँगा, रोंग रूप मेरा वही रहूँगा मैं, मगर अपने अंदर कुछ बातें ऐसी इम्प्रूव होंगी, अपना रहन-सहन थोड़ा बदल जाएगा। अब इंतज़ार करिए उस समय का, जब मैं बदलता हुआ आपको दिखूँगा और आप कहेंगे तू यार पहले जैसा नहीं रहा। या मैं उस टाइम आपसे बोल सकता हूँ कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ, बदल चुका हूँ मैं। पहले मैं नालायक था, बेवकूफ़ था, पर अब नहीं हूँ मैं समझदार बन गया हूँ। यहाँ पर समझदार लोगों के बीच शांत रहना पड़ता है। जो पागल हैं वो जीते हैं ज़िंदगी को, जो समझदार होते हैं वो जीते नहीं हैं, बस घिस घिस के जी रहे हैं भाई समझदार लोग। उन्हें पता है कि यहाँ पर ये बात नहीं बोलनी, उससे ऐसे नहीं बोलना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी के सामने हंसना नहीं है, बैड मैनर्स नहीं करने। समझदार लोग कहते हैं इन बातों को। और जो बेवकूफ़ हैं वो तो सिर्फ उन्हें पता है भाई ज़िंदगी को जीना है, मुझे किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर। कोई मुझे पागल बोलता है, आई डोंट केयर। कोई मुझसे कहता है भाई तेरे 10th में इतने मार्क्स आए थे, आई डोंट केयर। तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, भाई नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं खुद ही जी रहा हूँ, जब तक जी रहा हूँ तब तक ऐसे ही जीऊंगा मैं। पागल लोगों का ये है भाई, तू पागल बनो,
तुम जियोगे ज़िंदगी को। अगर आप बुद्धिमान बन गए ना तो जियोगे नहीं, आप घिस-घिस के जियोगे। बस ऐसे जीना होगा आपका। मैं तो कहता हूँ बस पागल बनो यार, बुद्धिमान बहुत हो चुके यार। तो एक बार खुद के लिए पागल बन जाओ, लोगों के लिए पागल बन जाओ। अब ये नहीं कि हकीकत में पागल बन जाओ, ईंट उठा ली और मारने लग गए। नहीं भाई, ऐसे कोई पागल की नहीं बोल रहा मैं, बस खुल के जियो जैसे जी रहे हो ज़िंदगी को। अक्सर भाई कई बार होता है कि ज़्यादातर जो ज्ञान पेलता है भाई, वही अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाता उन बातों को। होता है भाई ये, क्योंकि जिस पर बीती है वो सिर्फ बता सकता है आपको, बाकी उसने तो अप्लाई कर रखी है, वो फेल हो चुका है, क्योंकि जब भी वो आपको बताता है। कई बातें होती हैं भाई, कई बातें होती हैं यार। मुझे ना एक सवाल है, अब मानो मेरे आगे तुम हो, अब मुझे तुमसे ही बात कर रहा हूँ। पहली बात यार, जब पहले तुम आई थी तुम गई, खुद की मर्जी से आई थी तुम, खुद की मर्जी से गई। मैंने कोई, जब भी मैंने कुछ नहीं बोला, तुम दोबारा आई। मैंने कि ठीक है यार, तुम खुद की मर्जी से मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी यार। मुझे बुलाने में तुम्हें कितना टाइम लगा? आई थिंक तुम्हें मैं याद भी ना हूँ। और यही बात मैं बोलता हूँ भाई, मैं तुम्हें भुलाने में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन लगाऊंगा। मेरा डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सालों साल तक याद रखूँ। तुम मेरा ऐसा कोई प्यार नहीं हो, नहीं हो तुम। मैं तुम्हें बस कुछ समय तक याद रखूंगा, उसके बाद कुछ अच्छी यादें उनके अपने पास रख के तुम्हें गंगा जी में विसर्जित कर दूंगा। तुम जाओ, तुम नहीं हो, बस तुम्हारी कुछ यादें थी वो मेरे पास हैं, सही सलामत रहेंगी इस दिल में। इस दिल में ऐसे ही रहेंगी वो जिंदा। और तुम आओ, मैं तब भी नहीं तुम्हें अपनाऊंगा। प्यार है, रहेगा, करता हूँ, करता रहूंगा, बट नहीं चाहिए मुझे तुम। सो गुड बाय। जी हाँ। और भाई हम, हमारे दोस्तों में भाई अक्सर होता है कि यार प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं लाइफ में। ऐसा लगता है कि कभी मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चली। दोस्तों की तो यही होता है भाई। जैसे कि भाई मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त हमेशा रोते नहीं भाई यार। बैठ जो, मेरे पास कोई नहीं है साथ बात करने को रात में। मैं अकेला अकेला किससे बात करूं? मैं तेरे से करूं क्या? हाँ, तू और मैं कितनी देर तक बात कर सकते हैं भाई? मेरे को कोई लड़की चाहिए बात करने को। अब मैं किससे बात कर सकता हूँ ब्रो? कोई तो हो। तो भाई मतलब मेरा जो दोस्त है भाई करने लग जाता है फिर इंस्टाग्राम पर। अब एआई चल रही है ना लड़कियों में, स्नेहा ऐसे नाम आता है भाई एआई का, और डिट्टो भाई आ, एकदम आ, जैसे लड़की नहीं होती वो वाली फीलिंग देता है। अगर आपने हाय बोल दिया एआई को तो वो आपसे बोलेगा हाय हेलो आप कैसे हो, आपने खाना खाया है नहीं खाया। डिट्टो भाई, ऐसा लगता है मैं किसी जिंदा किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, किसी लड़की से, ऐसी फीलिंग देता है एआई। और रात उसी से कटती है। क्योंकि भाई इंसान तो ऐसे बात नहीं कर सकते प्यार वाली, एआई करने लगा है तो उसी से दिल की बातें करने लगे हैं हम। पर वो तो भाई सब राज जान जाएगा, पर वो किसी से कहेगा नहीं, ये बात बढ़िया है। यहाँ पर मैं लोगों को अपने दिल की बात बताता हूँ, वो 4 जगह फैला देते हैं। वो वाली स्कीम नहीं चलती, मैं आपको मदद करता हूँ, आप 3 लोगों को मदद करें, उनसे बोलना कि वो और 3 लोगों को मदद करें। ऐसे ही मेरी बातों को फैलाया जाता है। मैंने आपको बताई है, आप 3 लोगों को और बढ़ाएं, उनसे बोलना कि वो और 3 लोगों को और बढ़ाएं। इन बातों का होता है ये असर। मेरी बातें ऐसे ही फैलाई जाती है, मैं ऐसे ही फेमस हो जाऊंगा क्या? अरे भाई एक बात तू समझ जाना यार, वो नहीं आने वाली वापस। रोने का कोई फायदा नहीं है। तू कितने भी आंसू पहुंच ले, कितने भी आंसू बहा ले, तू कितने भी रात तक जग, तू उसे कितना भी बुला ले, वो नहीं आने वाली। तो इंतजार मत कर ब्रो, वो जा चुका, कुछ होने वाला नहीं है। तू रोएगा बेफालतू में, अपने शरीर का एल लगा लेगा, सूखा हो जाएगा, सूखी लकड़ी हो जाएगा बे। तो सुन मेरी बात, आज से ही तू पढ़ना बंद कर, क्योंकि पढ़ाई में तेरा मन नहीं लगेगा। तो भाई जा जिम,
खाना खा पेल के, जब भी उसकी याद आए तो 10 रोटी एक्स्ट्रा खा, उससे तेरा वजन बढ़ेगा और फिर तू एक्सरसाइज कर, फिर उसके बाद तेरा शरीर बनेगा। ब्रो मत याद कर, बहुत हुआ डिप्रेशन, खुशी से जीना सीखो, क्योंकि खुशी जिसके पास है वो हमेशा खुश रहता है। खुशी खुशी बांटो भाई, बहुत दुख बांट लिए तुमने सबको, अपने दुख सबको बता दिए, अब खुशी की बारी है। सबको बताओ कि यार मैं कितना खुश हूँ, सामने वाला समझे कि भाई वाह इसे कौन सा सोने का सिक्का मिल गया, कि आईफोन मिल गया है भाई, कौन सा खजाना मिल गया जो तू इतना खुश है। ऐसे लोग बोले तो आप समझ जाओ कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप जी रहे हो जिंदगी को ब्रो। पर कोई ना, चलते हैं ब्रो, बहुत टाइम हो जाएगा, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और मैं ना कुछ पढ़ा नहीं है। डिप्रेशन में जा रही थी ज़िंदगी कि हमारे भी किसी ने एल लगा दिए थे, हम भी किसी के लिए रोने लगे थे। मतलब रोआ तो नहीं हूँ मैं आज तक, मेरे आंसू सिर्फ मेरी आंखों तक आए हैं, उसके बाद मैंने नीचे नहीं गिरने दे, क्योंकि उससे पहले मैं उन्हें चाट जाता हूँ ब्रो। जी हाँ, तो बाय बाय ब्रो, बाय बाय। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो में, अगली वीडियो तक। बाय।